नमस्कार, मैं अन्नू कपूर हूँ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। नमस्कार। जो चाहती दुनिया है, जो चाहती दुनिया है वो इनसे नहीं होगा। जो चाहती दुनिया है वो इनसे नहीं होगा। समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे ज़िंदगी को बिताया है, बहुत कामयाब बिताया है, बहुत ही कामयाब फनकार हैं, कलाकार हैं, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ही हैज़ डन थिंग्स ऑन हिज ओन टर्म्स एंड कंडीशन। ह्यूज प्लेजर टू हैव यू बैक अनु कपूर सर ऑन बॉलीवुड हंगामा। एंड थैंक यू सो मच। सर ये अगर इसके बारे में बात करें, जैसे अभी हम लोग ऑफ कैमरा ये बात कर रहे थे कि क्या ये शेर सही है आपके लिए कि जो चाहती दुनिया है वो बेसिकली ओरिजिनली तो ये है कि जो चाहती दुनिया है वो मुझसे नहीं होगा, समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं इतने होगा। अच्छे एंकर हैं तो आप मेरी शान में जो बोल रहे हैं सर आँखों के ऊपर एहतराम करता हूँ आपका, लेकिन ऐसा नहीं है। बहुत सारे ज़िंदगी में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। राइट। और एक बात ध्यान रहे कि कॉम्प्रोमाइज़ करके आप छोटे नहीं हो जाते हैं। सही बात है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती क्या बात है, है। आप ध्यान रहे, क्या बात है। झुकता वही है जिसमें जान होती है, अकड़ तो मुर्दे की पहचान होती है। हम जिंदा हैं, इस दुनिया में आए हैं, बहुत सारी जगह पे सलाम करना पड़ेगा, 10 जगह हमको सलाम करना पड़ेगा, शायद 10 जगह लोग हमें सलाम। क्या बात है। इसी तरह जिंदगी चलती यही जीवन है। मैंने अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे जाकर कि भाई जितना मुमकिन हो सकता है राइट, उतना ये है कि होलिस्टिकली। हाँ, बस उसमें जिंदगी अब ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं चलती, जिंदगी ग्रे और ब्लैक में चलती है। व्हाइट तो चला ही गया। क्या बात है। तो बहुत जगह कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी ने गाली भी दे दी तब भी चुपचाप आप सह लेते हैं। सही बात है। तो लाइफ इज कॉम्प्रोमाइज। That's what life is all about. That's what life is all कोई about. प्रॉब्लम नहीं है। Right. कोई प्रॉब्लम नहीं है। Right. सर इनफैक्ट जब मैंने ये बाबा ब्लैक शीप का मैंने प्रोमो मैंने देखा एंड मैंने देखा कि अनु कपूर साहब इसके अंदर नजर आएंगे तो आई वाज रियली हैप्पी बिकॉज आपके जो एक मखसूस आपका अंदाज है कि आप किसी भी फिल्म में अगर आप किसी सीन में आएंगे आप उसमें चाहते हैं सर, एंड यू आर वेरी कॉम्पिटिटिव। आप एडमिट करेंगे मेरे ख्याल से कि दैट यू आर कॉम्पिटिटिव, चाहे आपके सामने कोई भी कलाकार हो, आप जो हैं हावी होना आपको अच्छा लगता है। क्या ये सही बिल्कुल नहीं। हावी इन द सेंस कि दैट आप अपने को किसी से कम नहीं समझते। ना कम अपने आप को किसी से कम ना समझना भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। अपने आप को किसी से ज्यादा समझना भी एक तरह का कॉम्प्लेक्स है। अपने आप को बस खुद अपना समझना, राइट, ये अपने व्यक्तित्व की पहचान। हाँ, बस मैं इतना ही हूं। मेरे लिए आप सामने खड़े हैं, अमिताभ बच्चन खड़े हैं, रजनीकांत खड़े हैं, उससे मतलब नहीं है। मुझे मतलब है मेरा कैरेक्टर क्या है। मेरा कैरेक्टर चुपचाप खड़े होकर आपको देखना है तो मैं वो देखूंगा। मैं उसके अपने कैरेक्टर के बाहर जाने की कोशिश नहीं करता हूँ। जी जी। तो मैं अपने कैरेक्टर को ईमानदारी के साथ निभाने पे यकीन करता हूँ। आप मुझे, अगर मैंने वो कैरेक्टर कोई भी किया है और मैंने स्वीकार कर लिया है उसको, एडमिट कर लिया कि मैं करूँगा, आप मुझे कहें कि झाड़ू देना है तेरे को, तो झाड़ू बहुत अच्छी तरह से मैं वही कह रहा हूँ, मैं वही ईमानदारी के साथ मैं वही कह रहा हूँ। सेल्फ बिलीफ कितना इंपॉर्टेंट है सर एक कलाकार के लिए? हाउ इंपॉर्टेंट इज सेल्फ बिलीफ? बिलीफ, वो बिलीफ जो डिस्कवरी की खोज के बाद आए उसमें ज्यादा सुगंध होती है, लेकिन बिलीफ कैन बी वेरी वेरी डेंजरस थिंग। बिलीफ विदाउट नोइंग द ट्रूथ कैन बी फेटलिस्टिक, जो हम इंडियंस के साथ है या दुनिया के सारे मजहबों के साथ है। सो लेट्स, अगर आप उस जोन में मुझे लेके जाओगे तो बहुत सारी चीजें खुलती चली जाएंगी। Right. बुद्ध भी खुलेंगे और महावीर भी खुलेंगे और जीसस भी खुलेंगे और काफका भी खुल जाएंगे और बहुत कुछ हो जाएगा। अपना तो बॉलीवुड हंगामा है यार। नहीं सर, इनफैक्ट आई वुड लव टू इनफैक्ट टॉक टू यू अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज आई थिंक यू आर एक्सट्रीमली I think a knowledgeable person and a widely read person as well. So we'll come to that. In fact, we'll surely try and just find something of that as well. So बाबा ब्लैक शीप की अगर बात करें, अनुपम खेर साहब भी मौजूद हैं उसके अंदर एंड लुक्स इंटरेस्टिंग, लुक्स एन एंटरटेनिंग फिल्म। कुछ अगर आप अपने किरदार के बारे में बताना चाहें तो। सर वो पेंटर है और फॉर्जरी करता है, वो अपना सीधी सिंपल सी बात है, इधर की उधर करता है। ये पूरी फिल्म ही शायद उसी तरह की है। और फिल्म को करने का रीज़न ये है कि विश्वास पांड्या साहब जो है इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, बहुत ही सज्जन जो लोग हमारी फिल्म इंडस्ट्री के हैं उनमें से एक नाम है जिसका नाम है विश्वास पांड्या। उनको हमारे प्रोड्यूसर्स ने पूरा सपोर्ट किया। एंड टू टेल यू वेरी फ्रेंकली, हम लोग तो विश्वास पांड्या की वजह से आए, इवन मिस्टर अनुपम खेर। तो उन्होंने कहा ये हैं, हमने कहा ठीक है। सो विश्वास पांड्या इज अ वेरी वेरी सज्जन आदमी।
राइट उन्होंने कहा ये करना है सर, अच्छा मैंने ठीक है कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। राइट सर, कितना ज़रूरी होता है कि दैट जैसे बहुत बार क्या आपने भी एक्सपीरियंस आपने किया होगा कि बहुत सी फिल्में बनती हैं, बहुत बार अच्छी फिल्में भी होती हैं लेकिन उनको मार्केटिंग सपोर्ट उनको नहीं होता है, बहुत बार एक्टर्स भी अपना हाथ खींच लेते हैं, कभी कभार प्रोड्यूसर्स हाथ खींच लेते हैं। कितना ज़रूरी है एक किसी फिल्म मेकर के साथ में कंधा बकंधा शाना बशाना खड़े रहना, ताकि एटलीस्ट उसकी फ़िल्म सामने आ सके, एटलीस्ट लोगों को उसके बारे में सही तरीके से मालूमात हो सके कि ये फ़िल्म आ रही है और इस फिल्म में ये सब जो आपको। स्टार्स हैं उनको उनके लिए तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर के साथ खड़े रहें, जी उसको कोऑपरेट करें अगर उनकी फिल्म है। Right. और प्रोड्यूसर डायरेक्टर के हाथ में भी है कि वो अपने स्टार्स को ऐसा मना के, ऐसा पूरा सेटअप बना के चले। यूजुअली हम लोग सब कर ही देते हैं, मैं तो कहता स्टार नहीं हूँ, अनुपम खेर स्टार हैं, मनीष पाल अरे सर, स्टार you है, are a नहीं नहीं star, नहीं sir. ठीक, तो सबने पूरा का पूरा जितना मुनासिब हो सकता है, हम लोग सब अपने अपने जगह पे बहुत बिजी हैं और बहुत मसरूफ हैं, बहुत टाइट शेड्यूल रहता है, आधा आधा पौन पौन घंटे का रहता है। समय समय की बात है भाई, एक जमाना था घर पे बैठे रहते थे, फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। क्या बात है, क्या बात है। हाँ, तो समय समय की बात है। अभी ऐसा हो गया कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए घर पे बैठा है तो उसके दो ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण तो ये हो सकता है कि ये उसकी अपनी चॉइस है कि वो घर पे बैठना चाहता है, या दूसरा कारण ये वो बहुत ख़राब आदमी है इसलिए घर पे बैठा है। वरना आज हर एक व्यक्ति के पास काम है, अगर ज़रा सा भी टैलेंट है आपके अंदर तो आपको इस मुंबई के अंदर काम की कोई कमी नहीं। क्या बात है जी, क्या बात है जी। क्या बात है, बिल्कुल सही बात है। ओके, ऐसा आप अपने एक बहुत ही आपका इलस्ट्रियस आपका करियर रहा है, आपने बहुत सी आपने फिल्में आपने करी हैं, बहुत से आपने कमाल के आपने परफॉर्मेंसेस किए हैं। आई थिंक बहुत ही कम एक्टर्स को, कलाकारों को ये एजाज़ मिलता होगा कि दैट उनके रोल्स इतने स्ट्रांगली याद रखे जाते हैं, पीपल रिमेंबर देम, एंड आपके बहुत से आपके 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 रोल हैं, चाहे वो तेज़ाब का आपका परफॉर्मेंस हो, मतलब वो कैरेक्टर्स जो हैं कहीं ना कहीं लोग अपने साथ घर लेके जाते हैं। उन किरदारों को यादगार बनाने के लिए क्या मेहनत गई आपके लिए? सर, आप कोई भी एक सब्जी लेते हैं तो उसको पहले धोते हैं, ठीक है, उसका छिलका छीलते हैं, तरतीब से काटते हैं, फिर तेल मसाले अलग करते हैं, तो एक पूरा प्रोसीजर है वो तो। उसके बाद फिर ज़रा मसाला लग के सब्जी सामने आती है। Right. वेल, आई नेवर बिलीव इन ग्लोरीफाइंग माई प्रेपरेशन फॉर अ रोल, आई एम नॉट ए पर्सन। इसीलिए जब बॉलीवुड के कुछ लोग जो हैं वो जब अपने प्रेपरेशन की बात करते हैं तो मुझे बड़ा हास्यास्पद भी लगता है, बड़ा आयरॉनिकल भी लगता है कि मैंने वेट बढ़ा लिया या इतना मसल वसल कर लिया। नहीं, वो बहुत बड़ी बात है कि आपके शाहरुख खान ने एक मसल कर लिया, और लेकिन फाइनली रोल क्या था? मसल बढ़ाने से ही रोल थोड़ा हो जाता है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, जी। मेरा ऐसा मतलब किसी को हानि पहुंचाना या किसी की तौहीन करना नहीं है। हम लोग जिस तरह की फिल्में बनाते हैं उसमें से 98% फिल्में तो बहुत ही सतही लेवल के ऊपर लिखी जाती हैं। अभी भी मैं एक स्टोरी बता रहा था कि वो एक फिल्म आई थी दंगल, उसमें जो कोच होता है उस लड़की का, वो नाराज है आपके प्रोड्यूसर और आपके हीरो से कि आपने मेरे तो पूरा कैरेक्टर का असैसिनेशन कर दिया यार। क्योंकि जब उसने पूछा आमिर खान से तो उसने कहा कि नहीं, फिल्म के क्लाइमेक्स को एंटरटेनिंग बनाने के लिए हमको वो सीक्वेंस डालनी पड़ी जो अनरियल थी। सो इट बी केयरफुल कि आप जब बायोपिक अटेम्प्ट कर रहे हो तो इस तरह की नासमझी और नादानियों के अंदर मत करो। आप तो कमर्शियल फिल्म बनाइए ना, आती क्या घंटाला, वो चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम, फर्स्ट क्लास है Right. उसमें। लेकिन जब आप जैसे ही एक सीरियस जोन में घुसते हैं तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है कि मैं कितना कमर्शियल एलिमेंट रखूं, कमर्शियल कंपल्शंस हैं, कितना ऑथेंटिसिटी में जाऊं, और यहाँ पे आप गड़बड़ कर देते हैं। उसके लिए बहुत ही दानाई के ख्याल, बहुत तसव्वुर जो है आपकी, जो दिमागी जो है वो बड़ी कसरत होती है, तो वो ध्यान में रखा जाए। राइट, दाना इज बेसिकली विजडम एंड इंटेलिजेंस। विजडम चाहिए कि आपको, और कहीं कहीं ना कहीं साथ एक पैशन चाहिए कि यार आप ये कहना चाहते हैं, ये Right. करना चाहते हैं, राइट। आपकी कहानी आपने चुनी है। और मुझसे एक बहुत बड़े एक्टर ने, इंडस्ट्री के नाम नहीं लूँगा,
उन्होंने कहा कि पता है हमारी फिल्मों का स्टैंडर्ड क्यों नहीं बन पाया। आज हमारी फिल्में बड़ा बाहर बहुत अच्छा बिजनेस कर रही हैं, Right. तो ये भ्रम हमको लग रहा है कि हम शायद ऑस्कर की टक्कर लेंगे। अभी टाइम लगेगा, आपको बहुत टाइम लगेगा। आपका जहनियत नहीं है, आपके समाज वैसी नहीं है, आपका समाज उस तरह की फिल्मों को देखने के लिए तैयार नहीं है। हर उसके बाद तो गाना, और अब गाने भी इतने लिमिटेड हो गए कि धक्कड़ 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 वो ही हो गया। गानों की भी कोई रेंज नहीं रह गई, एज भी नहीं रह गई है, रेंज भी नहीं रह गई है। सो बहरहाल वो सोसाइटी का एक चेंजिंग का दौर है। हर सोसाइटी अपने अपने वक्त के साथ, परिवर्तन जीवन का नियम है, चेंज इज इनएविटेबल, लेकिन परिवर्तन शुभ दिशा में हो इसकी कोशिश करनी चाहिए, प्रयत्न करना चाहिए। ये आपकी गीता में लिखा है, आप हिंदुओं की जो गीता है उसमें लिखा हुआ है ये। सही बात है। सो बड़ा सोच समझ के आपको आगे बढ़ना है, अपने अपनी अपनी ड्यूटी समझते हुए। राइट राइट राइट। सर आपके विचारों को लेके काफ़ी बार जो हैं चीज़ें सामने आती हैं कि थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल भी इनफैक्ट हो जाती हैं, बिकॉज आप बेसिकली यू कैन बी पॉलिटिकली इनकरेक्ट एंड यू से व्हाट यू फील लाइक, जो आप दिल से महसूस करते हैं वो आप कह देते हैं। कितना इम्पोर्टेंट है सर कि चीज़ों को एक वाइडर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखना, बिकॉज क्या होता है कि अभी आज के टाइम पे ब्रैकेटिंग हो जाती है कि आपने अगर कोई चीज़ आपने जैसे कह दी, जैसे कि आपसे मेरे ख्याल से पूछा गया था कि संजय भंसाली के बारे में जब ये पद्मावती का कंट्रोवर्सी थी, तो शायद आपने मेरे ख्याल से कहीं किसी चैनल में शायद आपने ये कहा था कि भाई आप प्रॉफिट के ऊपर आप फिल्म बना के दिखाएं। तो नहीं, वो वहाँ पे एक बात ये हो गई थी कि बीजेपी के ही एक मिनिस्टर हैं, उनका कहीं स्टेटमेंट मैंने पढ़ा था, तो उनका स्टेटमेंट मैंने बोल दिया था। जी राइट। कि भाई हिंदू लोगों को ये ऑब्जेक्शन होता है कि आप हमारे देवी देवताओं को लेकर इस तरह का उपहास क्यों करते हैं। आप किसी दूसरे धर्म के जो पैगंबर हैं, नबी हैं, जो अवतारी पुरुष हैं, उनको क्यों नहीं करते। तो हम हिंदुओं को, आपने हिंदू लोगों का कहना है, मेरा तो धर्म केवल भारत माता है, एग्जैक्टली, कि आप हिंदू लोगों को इतना कैजुअल क्यों ले रहे हो। ये किसी ने बयान दिया था, तो मैंने वहां पे बोला था। एनीवे मुझे फर्क नहीं पड़ता, अभी भी मैंने टीवी के ऊपर बोला, भैया जितना सत्य संभव होगा, सच्चाई संभव होगी, उतनी ही बोल सकता हूं। सच कहने का ठेका तो मैंने नहीं ले रखा है। सही। मैं गरीब आदमी हूं, समझे, छोटे छोटे 4 बच्चे, परिवार का पेट भरना है। मेरे पास तो कोई Z+ सिक्योरिटी नहीं है। आप तो Z+ सिक्योरिटी वाले लेके चले जाएंगे, मार मुझे देगा यहां पर, जबकि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत। लेकिन दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है, सबके जन्म पत्रियां मेरे पास हैं और ऑथेंटिक प्रूफ, प्रामाणिकता के साथ। सबकी औकात मुझे मालूम है, एक एक व्यक्ति की औकात का पता है, लेकिन सच कहने का ठेका मैंने थोड़े ले रखा है। बिल्कुल सही बात है। नहीं, बिकॉज व्हाई यू टेंड टू बिकम यूनिक, आई टेल यू व्हाई यू टेंड टू बिकम यूनिक, बिकॉज जैसे आज के टाइम पे बहुत बार हमें देखने में आता है कि दैट अगर किसी को हिंदी जो है वो अच्छे तरीके से आती है, तो वो मेक श्योर करता है कि दैट मैं सिर्फ हिंदी में बोलूँ, मतलब उर्दू के शब्दों का इस्तेमाल जो है मुझे नहीं करना चाहिए, बिकॉज हिंदी जो है बेसिकली वो इंडियन लैंग्वेज है, इंडिया की मेन लैंग्वेज है। लेकिन आपकी एक मखसूस चीज़ ये है कि दैट आप उर्दू में भी उतना ही कंफर्टेबल हैं, आप उर्दू का भी इस्तेमाल उतना ही करते हैं जितने कि आप कंफर्टेबल हैं, चाहे हिंदी में चाहे अंग्रेजी में। दैट मेक्स यू डिफरेंट। मैं अगर इजाजत हो तो बिल्कुल बिल्कुल सर। सबसे पहली बात, आई हैव बीन अ मैन ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, एग्नोस्टिक आदमी हूं। मेरे लिए मेरा जो मजहब है वो मेरा देश है। क्या बात, मेरा मुल्क है। मैं हर चीज इसी के संदर्भ में सोचता हूं और विजुलाइज करता हूं। हम जब उर्दू को किसी एक धर्म विशेष से जोड़ के देखते हैं या हिंदी को किसी धर्म विशेष से जोड़ के देखते हैं, हम मूलभूत एक गलती कर रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या कर रहे हैं? देखो, तर्क की बात करो, रीजन की बात करो, कारणों की बात करो। नंबर 1, अगर हम उर्दू भाषा को मुसलमानों से जोड़ के देख रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस्लाम पांच मुख्य किताबों पर आधारित है। अहले किताब जो हैं वो कुरान मजीद है, अल शरिया है, अल हदीस है, सही बुखारी और तफसीर है। ये 5 किताबों के ऊपर इस्लाम है। पैगंबर के जो, नबी के जो मैसेजेस हैं वो आपको मिल जाएंगे। फिर उसके बाद हदीस के अंदर है। इन 5 में से कोई किताब उर्दू में नहीं लिखी गई है, अरबिक में है। बल्कि खोज के बाद पता पड़ा है कि एक अरबिया का भी एक डायलेक्ट था, अरहुज, उसमें कुरान नाजिल हुआ था। ठीक है। हिंदुओं के जितने भी ग्रंथ हैं, वो वेद हों, गीता हों, उपनिषद हों, हिंदी में नहीं, पुराण, संस्कृत के अंदर है। एग्जैक्टली।
ठीक है। तीसरी बात, ये जो बड़े सगीर जिसको आप कहते हैं, बड़े सगीर का मतलब है सब कॉन्टिनेंट। सब कॉन्टिनेंट को जब ज्योग्राफी की भाषा में पढ़ोगे, जो 3 तरफ से पानी से घिरा और एक तरफ से जमीन से घिरा क्या बात है, लैंड से, और 3 तरफ, ये तो हमारा ये बड़े सगीर है। अभी 70-71 साल पहले जो भी हुआ, हम अलग हो गए, अलग बात है, वो अलग ट्रेजेडी है। हम दुनिया के हिस्ट्री के अंदर बड़े ब्लड बाथ की ट्रेजेडी है जी। ठीक है। जबकि दुनिया के दूसरे मुल्क जब अलग हुए तो इतना ब्लड बात नहीं हुआ, और फिर एक भी हो गए। जर्मनी एक भी हो गया, अलग हुए एक हो गया, और 1977 या मिड 70s के अंदर चेकोस्लोवाकिया का जब डिसइंटीग्रेशन हुआ तो चेक रिपब्लिक और स्लोवाक रिपब्लिक बन गई, जिसको यूरोपियन हिस्ट्री में वेलवेट डिवोर्स बोलते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो है प्रकृति भी नाराज है हम भारतीयों के ऊपर कि हमें इतनी आबादी की वजह से इतना खून खराबा करना पड़ता है। सो ये जो बड़े सगीर है, यानी अब जो पाकिस्तान कहलाता है, बांग्लादेश है, इधर चले जाते हैं, इस मुल्क के अलावा हिंदी और उर्दू कहीं बोली जाती है? ना तुरान में, ना जापान में, ना ईरान में, ना अफगानिस्तान में। सही बात है। हिंदी और उर्दू हमारे देश की भाषाएं हैं। जब धर्म नहीं था तब भी ये भाषाएं थी, ऐसी क्या बात है। ये इवॉल्व हुई हैं खड़ी बोली से, संस्कृत से, इनका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे हिंद की भाषा है, हम हिंद के लोग हैं। हमारे फर्ज जो हैं वो अपनी मातृभूमि के लिए हैं, अपने देश के लिए हैं, अपने मादरे वतन के लिए हैं। बिल्कुल सही बात है। हमको ये भूलना पड़ेगा। हम कोई जाति धर्म संप्रदाय जब तक नहीं भूलेंगे, क्या बात, हमारी यही दुर्गति रहेगी। क्या बात है, समझे? बिल्कुल सही। और ये वो जगह है जहां पर गालिब पैदा हुए हैं, मीर पैदा हुए हैं, वली दक्कनी हुए हैं, कबीर हुए हैं, नानक हुए हैं, संत ज्ञानेश्वर हुए हैं, अमीर खुसरो हुए हैं। अभी देखो, देखो एक बात सुनो, अभी जब आपने याद दिलाया है, जी जी, अभी मैंने नोट किया, अगर आपकी इजाजत हो 100% सर प्लीज, कि ये एक दिन का मसला नहीं कि आप टीवी के सामने जाके सेक्युलर बनने की कोशिश करते हैं। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। देखिए अभी क्या हुआ कि अमीर खुसरो से कहा गया कि आप बहुत हिंद 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 की बात करते हैं, भारत की बात बहुत करते हैं, तो ऐसा कर लो ना, जनेऊ ही पहन लो। तो उन्होंने पर्शियन में कुछ कलाम लिखा। क्या बात है। उसका मतलब यह है कि मैं तो प्रेम का काफिर हूं, और प्रेम रस को पी पी के मेरे जिस्म की हर रग जनेऊ बन चुकी है। काफिरे इश्कम मुसलमानी मरा दरकार नीस्त, हर रगे मन तार गश्ता हाजते जुन्नार नीस्त, असरे बालीने मन बरखेज नादा तबीब, दर्द मंदे इश्करा दारू बजुज दीदार निस्त, शादबाश ए दिल के फरदा बरसरे बाजार इश्क, मुज्ताए कत्ल अस्त गरचे वादाए दीदार निस्त, ना खुदा दरकश्तिए मागर नबाशत गो मबाश, मा खुदा दारी मारा ना खुदा दरकार नीस्त, खल्क मी गोयत के खुसरो बुत परस्ती मी कनद, आरे आरे मीन कुनम बाखल्क मारा कारनी। क्या बात है। मतलब कि मेरे को क्या बोल रहे हैं, मैं इश्क का काफिर हूं भाई, और प्रेम का रस पी पी के, प्रेम की मदिरा पी पी के अब मुझसे क्या बोलोगे, मेरे जिस्म की हर रग जनेऊ बन चुकी है। क्या बात बन चुकी है। क्या बात, क्या बात। यहां सूरदास हुए हैं जिन्होंने, सूरदास से किसी ने पूछा वही ब्रज भाषा के अंदर कि कौ सूरदास जी आप इतने अच्छे भजन कैसे लिख लेते हो, तो सूरदास का जवाब था, जो नाबीना थे, नेत्रहीन थे, उन्होंने कहा कि भैया जो मुझे दिखे है वही लिख दूं, जो मुझे दिखे है वही लिख, जो मुझे दिखता है वही मैं लिख देता हूं। अरे अंधे, तेरे को दिखता है तो लिख देता है। अच्छा, तो उन शरारती तत्वों ने सूरदास को कृष्ण की प्रतिमा के सामने जाके बिठा दिया, और कि कृष्ण की प्रतिमा के जो वस्त्र थे निर्वस्त्र कर दिया, प्रतिमा के कपड़े, मूर्ति के कपड़े उतार दिए जी जी, और कहा अब लिखो। सूरदास क्या लिखता है, एक नाबीना नेत्रहीन आदमी लिखता है, ए सखी आज हम हरि देखियो नंगम नंगा, आज मैंने हरि को नग्न अवस्था में देख लिया है। बड़े रिपरकशन, बड़े इसके डीप मीनिंग है, इसकी गहन मीमांसा है। अगर आपने ईश्वर को, अगर आपने कुदरत को, आपने उस खालिक को अगर नग्न अवस्था में देख लिया है, यानी कि सत्य के दर्शन हो गया। क्या बात है। ठीक है, क्या बात है। तो इस मुल्क ये समझने की जरूरत है, यहां बुद्ध हैं, यहां महावीर हैं, यहां बुल्ले शाह हैं, मीरा, यहां मीरा हैं। बुल्ले शाह का अगर आप देखोगे अलग ही है, ठीक है,
सानू नचना मना ना करे कोई, असी सिखिया करना प्यार नच के। क्या बात है। बुढ़ो इश्क रस्मो रवाजे हो, आशिक सदा मनाउंदे यार नच के। की होया जे बुल्ले शाह नचिया, मजनू पाया लैला दा दीदार अरे नच वाह, के। वाह। नी मैं जाना जोगी दे नाल, कन्नी मुद्रा पाके, मथे तिलक लगा के। ऐ जोगी जोगी मतवाला, हथ विच लिल्ला दा इल्लल दा दी माला। नाम है ऐदा कमली वाला, नी मैं जाना जोगी दे नाल, मथे तिलक लगा के, कन्नी मुद्रा पाके। अरे सर क्या है आपकी कंट्री? आपकी कंट्री को आपने पतन के गर्त में भेज दिया। सही बात है। ये जो कभी इतना ग्लोरियस था, चंद्रगुप्त मौर्य का भारत चाहिए आपको। 1000 साल का बुद्ध का इतिहास, बुद्धिस्ट इतिहास आपने गायब कर दिया। वहां से आपको झलकी पता पड़ेगी कि आपका देश कितना अजीमुशान मुल्क रहा है, और इस अजीमुशान मुल्क को पतन के गर्त में हम सब ने घुस दिया। सही बात है। ऐसा आपको कोई थोड़ी सी इस बात से तकलीफ होती है कि आज के टाइम पे जैसे आज इनफैक्ट किसानों की इनफैक्ट मार्च हो रहा है, तो जो गरीब आदमी है वो बेचारा परेशान है, जो अमीर लोग हैं वो अपना लोन लेके अपना बाहर चले जाते हैं मज़े में, और हम लोग बात ये कर रहे हैं कि ताजमहल जो है वो शाहजहां ने नहीं बनवाया था। तो आपको इन सब चीज़ों में तकलीफ होती है कि भाई हिस्ट्री की हम बाद में बात करेंगे, फिलहाल जो आज के टाइम पे जो मसले हैं कि लोगों के पास नौकरियां नहीं हैं, और इस तरीके से इतना ज़्यादा मतलब कोई भी अभी नई नई खबरें आती रहती हैं कि वो जो है अपना लोन लिया था वो मुल्क के बाहर चला गया। तकलीफ होती है। हिंदुस्तानियों की जो जहनियत है, हिंदुस्तानियों की समस्या आज की थोड़े है। हिंदुस्तानियों के ऊपर इतनी बार राज्य किया गया। 9th 10th सेंचुरी के बाद तो आप गुलाम ही रहे हैं ना। आजादी तो अभी आपको 71 साल पहले मिली है। वो आजादी जो मिली है, हो सकता है आपको दिखती हो कि पॉलिटिकल फ्रीडम है, लेकिन मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से अभी भी आप आजाद नहीं हैं। अभी भी गुलामी आपके डीएनए में ऐसे बस गई है। डलहौजी ने आपको एक जो सबक दिया, जो आपको आयत दी, डिवाइड एंड रूल, उसके डलहौजी के सही मानों में सच्चे शागिर्द आप हिंदुस्तानी। सही बात है। डिवाइड एंड रूल आज की समस्या ने, और एक ऐसा समाज डेवलप कर दिया जो भ्रष्ट है, जो इनडिसिप्लिन है, जो बेईमान है। किसी पॉलिटिकल पार्टी के आने जाने से कुछ नहीं होगा। सही बात है। रोग तो बहुत पुराना है, इसको जड़ से काटने की आपकी हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपके अंदर क्रांति की कभी परंपरा रही नहीं है। सही बात। यहां तो विद्रोह होते हैं क्रांति के लिए। जब कानून के मुहाफिजों पे शक शुबा होता है, तब मजलूमों को अपने खम ठोक देने चाहिए। सही बात। क्रांति वो आती है, क्रांति बोलीविया के अंदर आती है, क्रांति अर्जेंटीना में आती है, क्रांति कुबा में आती है। आप क्या क्रांति करेंगे? आप तो विश्वासी लोग हैं, घंटी लाने वाले इधर हो गया। आपने कहा ना, बिलीफ बगैर सत्य को जाने हुए बहुत डेंजरस हो सकता है। सही बात है। आइए सड़क पे उतरते हैं। क्रांति बसों के फोड़ने से नहीं आएगी, वैचारिक क्रांति की। वैचारिक क्रांति गुस्से से आता है, क्रोध से विद्रोह आता है, विचारों से क्रांति आती है। लेकिन आप तो लीला मान के, आपने कभी सोचा आपके यहाँ फिल्में इस तरह की क्यों बनती हैं? क्यों बनती? लीला, भगवान की लीला है, तो फिल्म इंडस्ट्री भी वही लीला है। यहां पे कौन सी कहानी और कौन सा कैरेक्टर चलने दे, आजा चल भैया, हाँ सैया जी से आज पहले ब्रेकअप कर, बहुत अच्छी बात। ये ऐसा इनफैक्ट सर वी कैन गो ऑन एंड ऑन। सर इनफैक्ट थोड़ा सा हम मूड को लाइट करते हैं हल्का सा। सर मेरे पास तो मेरा लाइट मूड भी यही है। सर इनफैक्ट वी लाइक टू हैव लाइक अ इंटरेस्टिंग सॉर्ट ऑफ रैपिड फायर, होपफुली यू विल एंजॉय इट। कोशिश करूंगा। सर अक्षय कुमार और शाहरुख खान, द स्टार दैट यू एंजॉयड वर्किंग विद द मोस्ट। मैंने तो अक्षय के साथ ही इंटरेक्शन है, मैं शाहरुख के साथ तो कभी है नहीं। मैं बरसों पहले अपना शायद आई थिंक 93 में एक फिल्म थी यश चोपड़ा की, वो डर। जी। मैंने देखी, मैं फिल्म तो देखता नहीं, तो बस वो तो मैं आई डोंट नो शाहरुख खान। अक्षय को जानता हूँ, उसके साथ शायद एक शौकीन की एतराज किया, और ये जॉली LLB 2 और कोई बस 3-4 ये है बस। एक्चुअली उसकी टाइम के जो हीरो हैं, मतलब ये जो हमसे जो जूनियर जो हीरो आए, मेरे सीनियर कौन है? अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र जी, ये है। जी। कंटेम्प्रेरी है अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, सनी देओल। हमारे बात के ये है, ठीक है। करेक्ट। तो उनके साथ सिर्फ अक्षय के साथ ही काम किया मैंने तो। और लड़कियों में कौन है आपका? प्रियंका चोपड़ा, उसके साथ एक फिल्म की, नहीं एतराज में मेरा उसका ऐसा नहीं था। अपना विशाल भारद्वाज की सात खून मां। Yes, you were one of the husbands actually. जी, so you were one of the husband, she was one of my wife. फिल्म में एस्टेब्लिश है, फिल्म के बाहर जाके कुछ नहीं बोलूंगा।
Anyway. No, but it was a very interesting character actually. Okay, sir, one question that you would like to ask the following people. एक सवाल जो आप इन फॉलोइंग सेलिब्रिटी से आप पूछना चाहेंगे. किससे? इन फॉलोइंग सेलिब्रिटीज से. हाँ. सलमान खान. व्हाट इज दैट यू लाइक टू आस्क सलमान खान? कोई एक सवाल जो आपके जहन में हो और आप सलमान से अगर पूछना चाहें तो. हर सेलिब्रिटी से सवाल, मुझे इनसे कोई सवाल, सचमुच मुझे कुछ जानना कुछ नहीं है. राइट. ये मेरे किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकते. मैं इनसे क्या पूछूंगा? हाँ, इनके बहुत सारे सवालों का जवाब मेरे पास है. ओके. डेफिनेटली. राहुल गांधी. मैं उनसे सिर्फ ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जिस ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं, आपके पीछे एक बहुत बड़ी लेगेसी है. आप अपने आसपास के लोगों को थोड़ा सा प्रबुद्ध रूप से लोगों से घिरे रहें. आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, आपके डीएनए में वो है. राइट. हैं? और आपको किसी को क्रिटिसाइज करने की जरूरत है ही नहीं. आपको कोई भी किसी किस्म की एक ऐसी बात जो सतही लेवल के ऊपर कही करने की कोई जरूरत ही नहीं है. लोग, और ध्यान रखिएगा, लोग व्यवस्था से हमेशा परेशान रहेंगे और ये आपके फेवर में जा सकता है. व्यवस्था मतलब आज की व्यवस्था. करेक्ट. 10 साल तक आपकी गवर्नमेंट का शासन था, व्यवस्था से परेशान होके उन्होंने बीजेपी को वोट दिया. ठीक है, आज अगर इससे परेशान है तो कल के दिन वो आपको वोट दे सकते हैं. आप भारत के भविष्य के प्रधानमंत्री पद का दावा करने वाले व्यक्ति हैं. आपको नादानी की कोई बात नहीं कहनी चाहिए. ऑलराइट. मिस्टर नरेंद्र मोदी, अगर कोई सवाल आप मिस्टर नरेंद्र मोदी से पूछना चाहेंगे. नरेंद्र मोदी साहब से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि आप जिस संकल्प के साथ आए हैं उस संकल्प को पूरा करें. बहुत जल्दबाजी मत करें. अपने देश को और देश की साइकी को समझें. अपने देश की मनः स्थिति को समझें. देश के लोगों को समझने की कोशिश करें. उस हिसाब से आप बहुत अच्छा काम करने की कुव्वत रखते हैं, लेकिन बहुत जल्दीबाजी में मत कीजिए. भारत की जनता आपसे बहुत उम्मीदें लगा के बैठी हुई है. डेफिनेटली. और आप उम्मीदों को पूरा करने के लायक भी है. आप सुयोग्य हैं. आपके अंदर युग पुरुष बनने के पूरे गुण हैं. घाई करो नका. जल्दबाजी मत करिए. जल्दबाजी मत करो. अभी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को और टेक्सटाइल की इंडस्ट्री को और एक और इंडस्ट्री को अगर आपने वो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है वो इंडस्ट्री, जी 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 जी, उनकी तरफ ध्यान दीजिए. मेरा विनम्र निवेदन है आपसे. सब्जी के भाव, पेट्रोल के भाव, अनाज के भाव बढ़ने मत दीजिए, कम करिए. आम आदमी को जीएसटी से मतलब नहीं है. आम आदमी का त्रास है, उसको आज कम कर लो, बात की देखेंगे. उसको ही कहे कि हाँ नहीं, मेरे को जो मैं जाता हूं, प्याज जो है वो मुझे सही दाम में मिल जाता है. उसके आपको कंट्रोल करना है. आप मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं. मैं आपके देश का एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन हूं और वो रिस्पॉन्सिबल सिटीजन किसी पार्टी पॉलिटिक्स से जुड़ा नहीं है. केवल हर नेता ने या हर बड़े आदमी ने नहीं देशभक्त होने की गारंटी नहीं ले रखी है. एक मामूली तुच्छ सा आदमी भी देश के प्रति समर्पित हो. बिल्कुल बिल्कुल 100%. मैं आम आदमी हूं. बिल्कुल 100%. मेरी बात भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है. 100%. और आपको मानना पड़ेगा कि मैं 24 उन लोगों में से हूं जो पॉलिटिक्स में नहीं है. आ भी नहीं सकता, मैं योग्य नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं हमेशा अपने देश के बारे में सोचता हूं. क्या बात है, क्या बात है. सर मिस्टर अरविंद केजरीवाल, अगर अरविंद केजरीवाल मुझे पता नहीं क्यों अपने बयान से या अपने किसी वजह से अनफॉर्चुनेटली, आयरॉनिकली हास्य के पात्र क्यों बन गए हैं. हास्य के पात्र नहीं है. वो भी एक संकल्प लेके आए थे. उस संकल्प को उनको पूरा करना है. और मुझे ऐसे भी लोग मिले जिन्होंने अरविंद केजरीवाल की बहुत प्रशंसा की. जी 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 जी. हम मीडिया और गैलरी प्ले से दूर रहे. मैं सब राजनीति को बोल रहा हूं, गैलरी प्ले और मीडिया से अब दूर रहे. आप तो पूरे तन मन धन से आप सचमुच पार्टी के लिए नहीं, अब देश के लिए. मुझे ऐसा नेता चाहिए जो अब देश के लिए काम करे. पार्टी पॉलिटिक्स बहुत हो गई यार इस देश के लिए. इस देश का आम आदमी, इस देश का किसान जो है वो परेशान हो चुका है. वो इतना परेशान हो चुका है. इस देश के आदमी के पास कोई विकल्प नहीं रह गया है. इट्स सो सिकनिंग. हमारे डीएनए में भ्रष्टाचार आ गया. हमारे डीएनए में इनडिसिप्लिन हो गया. हमारे डीएनए बहुत फिल्मी डीएनए हो गया. That's true. जिस देश के आइकॉन्स फिल्म के स्टार्स और क्रिकेट स्टार्स बनते हैं, वो अपनी खोई हुई गरिमा कभी प्राप्त नहीं कर सकता है. ये देश के अंदर पोटेंशियल है. मेरे पास मरुस्थल भी है, मेरे पास समुद्र भी है, मेरे पास
विशाल पर्वतों की श्रृंखला है, फिर क्या कमी है सर? फिर क्या कमी है तो उस विल पावर की। हम सब भ्रष्ट हो चुके हैं पूरी तरह से, और उसी धर्म, जाति और संप्रदाय के नाम पर ही जब तक आपका वोट जाता रहेगा, क्या बात है, तब तक कुछ नहीं हो सकता। सही बात, दैट्स ट्रू, दैट इज ट्रू। हिंदुस्तान भारत के लिए वोट दे, और 49O को, मेरा तो संकल्प है सर, जब तक 49O नहीं आएगा मैं तो वोट नहीं देता। 49O को सशक्त बनाना है, पोटेंशियल बनाना है। मैंने किसी एक न्यूज चैनल को भी बोला, मैं आज परेशान इसलिए नहीं हूं, मुझे तो एग्जिस्टेंस ने जितना मुझे चाहिए था, 2 रोटी मिल जाती हैं, इज्जत भी आप जैसे लोग मुझे देते हैं, मान सम्मान भी देते हैं, लेकिन कभी स्विट्जरलैंड जाता हूं, कभी ऑस्ट्रिया जाता हूं, कभी जर्मनी जाता हूं, अमेरिका जाता हूं, पासपोर्ट की लाइन में खड़े हुए हैं यार। चाहते तो मिनिस्ट्री को फोन कर सकते थे, नहीं, लेकिन आम भारतीय के पासपोर्ट में क्या दम है, ऐसे खड़ा कर देता है, क्योंकि दुनिया हम पे संदेह करती है। हमने ऐसे प्रमाण दिए हैं कि हम पे ही संदेह किया जा सके। हम लोग ईमानदारी के साथ ना फिल्में बनाते हैं, ना राजनीति करते हैं, ना अपना घर चलाते हैं। सही बात है सर। अगर कोई एक चीज अगर आप बॉलीवुड के बारे में बदलना चाहेंगे तो वो क्या होगी? नहीं, बॉलीवुड ठीक है, बॉलीवुड इस समाज का अंग है। तो आप भी पूछो समाज के बारे में बदलना चाहूंगा, तो वो ये है कि यहां पर हर व्यक्ति को, अगर वो ईमानदार है, इज्जत के साथ जीने का मौका मिले, और अगर वो गरीब है तो उसकी आर्थिक स्थिति को देखकर उसको लाभ मिलना चाहिए, ना कि धर्म, जाति और संप्रदाय। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, वेरी वेरी गुड, एब्सोल्युटली। अगर समाज बदलेगा, उसका डायरेक्ट असर पड़ेगा उस बॉलीवुड के ऊपर। बॉलीवुड एंटरटेन करता है, लेकिन एंटरटेनमेंट के साथ साथ कुछ ऐसे लोग हैं, मैं तो सरकार को बोलता हूं, जो एंटरटेनमेंट करते हैं उनका भी एहतराम करते हैं। हम ऐसा थोड़े के, अरे एंटरटेनमेंट चाहिए, समाज को चाहिए, हंसने के लिए चाहिए, लेकिन जो एंटरटेनमेंट के बियॉन्ड जाकर अपनी कृतियों में, अपनी फिल्म के माध्यम से एक बड़े मुद्दा उठाता है, कोई बात करने की उसको स्पेशल फैसिलिटी मिलनी चाहिए। अगर आप फिल्में बनाते हैं, नहीं, मैं बता रहा हूं आपको, मैं फिल्में देखता नहीं हूं, लेकिन मैं जनरली आप सब लोगों के माध्यम से मुझे पता पड़ जाता है कि कोई एक दंगल जैसी फिल्म आई है, कोई ऐसी फिल्में 2 4 5 सार्थक फिल्में हैं, उनको सरकार की तरफ से वो मिलना चाहिए। आपने एक फिल्म बनाई जिसमें हिंदी, उर्दू भाषा का ज्यादा इस्तेमाल हुआ है, फिल्म देखिए, उसका कंटेंट देखिए, आपको लगता है बिल्कुल है ये समाज की सेवा है, टैक्स फ्री। तो क्या होगा इस तरह करने से? उन फिल्म मेकर्स को एनकरेजमेंट, प्रोत्साहन मिलेगा कि अरे अच्छा मैंने काम किया तो लोग तो मेरे साथ होंगे, सरकार भी मेरे साथ है। आपको पता नहीं है, कला और संस्कृति, मैं नहीं कहते कि कला और संस्कृति कोई क्रांति ला देंगी, परंतु कला और संस्कृति जाने अनजाने में आपके दिमाग को प्रभावित करती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डेफिनेटली, 100%। इट्स अ सॉफ्ट पावर एंड इट हैज अ ह्यूज, स्पेशली आई थिंक ओवरसीज, बाहर के मुल्कों में जो बॉलीवुड की जो पॉपुलैरिटी है, इट इज अमेजिंग एक्चुअली। हो क्या रहा है कि एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे बच्चों के ऊपर एक डबल दोहरी जिम्मेदारी है, हमारे यूथ के ऊपर, हमारे बच्चों के ऊपर दोहरी जिम्मेदारी ये है कि उनको इंग्लिश भी सीखनी है। वो इंग्लिश इतनी बेहतरीन सीखे कि प्रिंसटन में जाए, हार्वर्ड में जाए, येल में जाए, ऑक्सफोर्ड में जाए, लोग कहें कितनी अच्छी इंग्लिश बोलता है, लेकिन अपनी मातृभाषा भी सीखे। 100%। अगर उन्होंने अपनी मादरी जबान नहीं जानी तो वही हो जाएगा, ज़ेब्रास हैव लॉस्ट द स्ट्राइप। ज़ेब्रा के शरीर से अगर पट्टियां चली जाएंगी तो टट्टू, खच्चर और गधे में क्या फर्क रह जाएगा? हमें अपनी इंडिविजुअलिटी बरकरार रखनी है। हमें हिंदी भी मालूम, कन्नड़ा बोलिए घर में घुसते हो, गुजराती बोलिए, मराठी बोलिए, उर्दू बोलिए, हिंदी बोलिए, घर पे आपको अपनी इंडिविजुअलिटी रखनी है। बिल्कुल। और उस इंडिविजुअलिटी में अगर आपको लगता है, मैं बच्चों से भी कहना, आपको लगता है कि कुछ चीजें बकवास है, तो ये तो बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम, बकवास चीजों को निकाल दीजिए। इंग्लिश बहुत कमाल की भाषा है, लेकिन कमाल की भाषा है। हिलेरी रॉडहम क्लिंटन बहुत कमाल की महिला है यार, ऐसी क्या बात है, हैं? लेकिन हिलेरी रॉडहम क्लिंटन के चक्कर के अंदर ऐसा तो नहीं हो सकता हम अपनी अम्मा को एहतराम न करें, अपनी मां के पैर नहीं छुएं, ऐसा तो नहीं हो सकता। सही बात है, सही बात है। सो वी ओ मेनी थिंग्स और आवर एग्जिस्टेंस टू दिस लैंड। 100%। ये हमारे बुजुर्गों की जमीन है, हमारा देश है, हमारी भारत भूमि है। 100%। इसके लिए आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर इफ यू कैन कमेंट ऑन द फॉलोइंग थिंग्स, अगर आप कुछ कमेंट जी जरूर जरूर। नेपोटिज्म पे आपके क्या विचार हैं? नेपोटिज्म जो है
फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड जी। मुझसे भी बहुत सारे लोगों ने पूछा। मैंने कहा यार पॉलिटिक्स में जब अपने नाते रिश्तेदारों को जब सब घसीट लेते हैं हर फील्ड में, तो क्यों आप किसी स्टार को दोष देने की कोशिश करो कि धर्मेंद्र के बेटे क्यों आ रहे हैं, अमिताभ बच्चन का बेटा क्यों आ रहा है, शाहरुख खान का बेटा क्यों आ रहा है? अरे आएगा क्यों नहीं, उसमें प्रॉब्लम। लेकिन फाइनली तो उसकी अगर किस्मत में है उस वजह से टिकेगा। सही बात है। एक बाप यार, आज शाहरुख खान जैसा आदमी है, उसको तो सब कुछ नवाजा गया है, वो तो दुनिया का रिचेस्ट, सेकंड रिचेस्ट एंटरटेनर है, अपने बच्चे को क्यों नहीं भेजेगा यार? सही बात। एज ए फादर उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है नहीं? सही बात वो है। अपने किया करेगा, करना चाहिए उसको। सही बात है। नहीं करेगा तो दुख होगा। क्यों नहीं करेगा? अपने बच्ची के लिए, अपने बेटे के लिए करेगा। ओके सर, अगर आपके विचार हम जानना चाहेंगे डिमोनेटाइजेशन के ऊपर। डिमोनेटाइजेशन जिस तरह से लाई गई उस तरह से बहुत सारे लोगों को त्रास इसलिए हुआ। यू हैव टू अंडरस्टैंड द साइकी एंड द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ दिस कंट्री। हमारा स्ट्रक्चर बेस्ड है पूरी तरह से ब्लैक मनी के ऊपर, पूरी तरह से। उस ब्लैक मनी को मुहिम तो ठीक थी, लेकिन जनता को बहुत त्रासदी हुई, लेकिन फिर भी बच ही गए, चल आई। थोड़ा सा शॉर्टेज आई, सब लोगों को त्रासदी हुई। लेकिन मैंने इस पे कमेंट किया था, भारत में कभी रेवोल्यूशन आई नहीं है। अगर कुछ हुआ है तो ये डिमोनेटाइजेशन था। इंप्लीमेंटेशन के अंदर बहुत सारे फॉल्ट हुए और होने ही हैं। मैं आपको एक बात बोल रहा हूं, हमारे देश की जो व्यवस्था है वो किसी सही आदमी को सरवाइव होने नहीं देगी। आपको इस देश को चलाने के लिए करप्ट होना ही पड़ेगा। यह आयरनी है, यह दुर्भाग्य है मेरे देश का, क्योंकि राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग आपने जब से ईमानदार आदमी को पार्लियामेंट नहीं भेजा है धर्म, जाति, संप्रदाय के आधार पर। यही होना है। जब तक ईमानदार आदमी निस्वार्थ भाव से मातृभूमि और मादरे वतन की खिदमत करने के लिए संसद में नहीं जाएगा, तब तक यही भेजिए आप उसको। और वो ईमानदार आदमी को आपको ढूंढना पड़ेगा, उसके घर से लाना पड़ेगा, उसको एहतराम सलाम करना पड़ेगा, उसको मजबूर करना पड़ेगा, विनती करनी पड़ेगी, आओ हमें लीड करो। जिस दिन ऐसा हुआ, सोने की चिड़िया ऐसी थोड़ी थी। सही बात है, सही बात है। दोस्त, ऐसी क्या बात है? ओके, सो योर ऑल टाइम फेवरेट हिंदी फिल्म एक्टर? देखिए, कमर्शियल, विद इन कमर्शियल जो फ्रेमवर्क है हमारे हिंदी सिनेमा का, ये शब्द इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है। खास तरह की ढांचे के अंदर हमारी फिल्म बनती है। और आपने पूछा कौन आपका फेवरेट एक्टर है? फेवरेट एक्टर को जब तक मैं 4 अलग अलग रूपों में नहीं देख लूंगा उस कैरेक्टर में घुसा हुआ, मैं कैसे मानूं वो एक्टर है? इसलिए विद इन दैट कमर्शियल फिल्म के सेटअप में, विद इन दैट कमर्शियल जो हिंदी फिल्म का सेटअप है, उसके अंदर दिलीप कुमार है, उसके अंदर अमिताभ बच्चन है, उसके अंदर बलराज साहनी है। बलराज साहनी को नहीं रखूंगा। बलराज साहनी ने अलग अलग रोल करके कहीं कहीं अपने आप को कहीं बिल्कुल दूसरे स्टेप पे पहुंचा दिया। और बाकी बहुत सारे लोग हैं जो बहुत कमाल के एक्टर, लेकिन ऐसा सेटअप स्टीरियोटाइप हो गए कि वो मंजे हुए कलाकार थे जिनके अंदर वर्सेटैलिटी दिख सकती थी, परंतु सिस्टम ने उनको बिल्कुल एक स्टीरियोटाइप बना दिया। तो नाम लेना क्या, नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी चले गए, अमिताभ बच्चन है, और भी मिल जाएंगे आपको, विक्रम गोखले तक जैसे लोग हैं। विक्रम गोखले 100%। अरे क्या बढ़िया एक्टर है। बहुत। ये अभी जो नया आ रहा है, मैं जबकि इनकी फिल्में नहीं जानता, लेकिन भैया ऐसी बात है, 44 साल का मुझे एक्सपीरियंस है। हाँ, और आप मुझसे कहेंगे कि इरफान खान बहुत अच्छा एक्टर है, इस वजह से मैं मान नहीं लूंगा। मैं और 4-5 मेरे दोस्त हैं जिनकी राय पे मैं यकीन करता हूँ। वो जब मेरे पास आके कहते हैं कि ये क्या सिद्दीकी, अपना क्या है, नवाजुद्दीन नहीं अच्छा कलाकार है, उनमें से 2-3 लोग ऐसे हैं तुझे अच्छा लगेगा, तो मैं कह देता हूँ। उनको मालूम है कि मैं एक एक्टर के अंदर, मैं एक्टर ये लक़ब देने से पहले कि यार ये एक्टर है, इसका मतलब अगर वो हैमलेट करेगा तब भी ठीक है, घाशीराम कोतवाल करेगा तब भी ठीक है, और डॉन का रोल करेगा तब भी ठीक है। तीनों रोलों के अंदर जब प्रूव कर देगा तो मैं आपको वर्सेटैलिटी। हाँ, एक्टर का मतलब ही वही यार। और दूसरी बात, एक फिल्म 3 फिल्में बनाने से कोई फिल्म मेकर नहीं बन जाता है, फिल्म डायरेक्टर हो जाते हैं। बिल्कुल। फिल्म मेकर तो बिमल रॉय थे, फिल्म मेकर तो स्वर्गीय गुरुदत्त थे। क्या बात है। हाँ सर, फिल्म मेकर तो सत्यजीत रे थे। क्या सर, फिल्म मेकर बनने के लिए आवे क्या है। आजकल के लोग हैं कुछ
सुभाष कपूर, शुजीत जैसे लोग जो नया कुछ करने की कोशिश कर, और भी एक दो नाम है, मैं इन दोनों के नाम इसलिए ले रहा हूँ कि इनके साथ मैंने काम विक्की किया। डोनर किया आपने, विक्की डोनर ही एक ही शुजीत काफी है, सरकार। बहुत ओरिजिनल सब्जेक्ट था सुभाष के साथ, ये 100%, बहुत बहुत, अरे क्या बात है, इनके अंदर है कि हम कुछ करना चाहते हैं। लेकिन उस तरीके का किरदार लिखना, मतलब जिस तरीके का आपका किरदार लिखा गया था विकी डोनर में, आई थिंक इट वाज इन इटसेल्फ रिमार्केबल दैट आई थिंक फॉर मी यू वर द हीरो। जिस तरीके से लोगों ने रिएक्ट किया आपके रोल को, इट वाज लाइक वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग और कैरेक्टर। मेरा ऐसा मानना है कि शुजीत सरकार और जूही चतुर्वेदी ने लिखा था, वो इतना पावरफुल रोल है कि कोई भी जरा सा भी थोड़ा सा ढंग का एक्टर होता तो भी वो उतना ही अच्छा काम करता। आपको अन्नू कपूर की जरूरत ही नहीं थी। नहीं खैर, ये तो आपका बड़प्पन है, ये तो आपका बड़प्पन। आई रियली मीन इट। नहीं सर, नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, परेश रावल, अनुपम खेर, इफ यू हैव टू चूज द बेस्ट एक्टर आउट ऑफ देम। सॉरी सर, से इट अगेन। नसीरुद्दीन शाह, अमिताभ बच्चन, परेश रावल, अनुपम खेर, आउट ऑफ दीस 4 एक्टर्स हु डू यू थिंक मैं इज द बेस्ट? 4 तो नहीं, 2 को चुन सकता हूँ, 2 को चुन सकता हूँ, नसीर और अमिताभ बच्चन को। नसीर, अमिताभ बच्चन, ओके। इफ यू कुड डू अ बायोपिक, हु वुड यू लाइक टू प्ले? हाँ, किसी भी किरदार की, देख कबीर मैंने किया है, हाँ। कबीर किया है। मैंने थोड़ा सा वीर सावरकर का रोल भी किया, क्या अपोजिट हैं दोनों। डोंट फॉरगेट मैंने गांधी भी किया है जी। लेकिन अगर बायोपिक में हो सकता है जिसके नाम मैं लूं आपको लगे कि फैशन के तौर पर बोल रहा है, अगर मुझे बायोपिक ही करनी है तो मैं निकोलस टेस्ला की बायोपिक, क्या बात है, आप समझे। और बायोपिक ही अगर करनी है तो शायद डॉक्टर एपीजे कलाम की करूं मैं। आई लव दैट मैन, व्हाट अ मैन। हाँ, हमारे पास कलाम है यार, हमारे पास वराह मिहिर है, हमारे पास आर्यभट्ट है। ऐसे लोगों के रहते हुए भी भारत विज्ञान में पीछे क्यों रह गया? हमने अपने बुजुर्गों की वैज्ञानिक वसीयत को आगे नहीं बढ़ाया, इसलिए। बट डू यू फाइंड इट रिवोल्टिंग व्हेन यू हियर कि दैट डार्विन की थ्योरी जो है वो गलत थी, न्यूटन के सत्यपाल सिंह ने ये कहा जी, एक मिनिस्टर ने कहा डार्विन की थ्योरी गलत थी। मोर जो है वो मोरनी के मोर का जो आंसू होता है वो पी के जो है। सुनिए, देखिए एक बात सुनिए, हो सकता है डार्विन की थ्योरी गलत हो, तो डार्विन की थ्योरी को गलत भी प्रूव करने के लिए आपको एक नई थीसिस सबमिट करनी पड़ेगी। करेक्ट। सिर्फ आपके कहने से थोड़ा गलत कहने से नहीं हो सकता। ये इंडिया यहीं पे पीछे हो जाते हैं। एग्जैक्टली। डार्विन झक मारता है, संघर्ष करता है, तप करता है, अध्ययन करता है, रिसर्च करता है, अपना पूरा जीवन उसमें लगा देता है, तब एक सामने विज्ञान की एक थ्योरी आती है, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जिसे बोलते हैं। निकोलस टेस्ला अपनी पूरी लाइफ बर्बाद कर देता है। अब थॉमस अल्वा, मदाम क्यूरी, इवान पावलोव, कार्ल गुस्ताव युंग, सिगमंड फ्राइड, ये अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं। एक आदमी उठता है, तुम बकवास हो। सही बात। तो सही क्या है आप प्रूव कीजिए, प्रूव कीजिए आप, बट प्रूव कीजिए। सत्य की खोज जाने बगैर जो बिलीफ आएगा वो नादानों का बिलीफ है। बट डू यू थिंक इससे एक आई थिंक एक मजा का खेज बात हो जाती है कि वो अभी आज के टाइम पे एक न्यूज़ जो है फॉरेन के हिसाब से ट्रैवल करती है कि भाई एक मिनिस्टर जो है वो कह रहे हैं इस तरीके से विदाउट एनी बेसिस, विदाउट और एनीथिंग, वो भी एक सो कॉल्ड एक शिक्षित व्यक्ति जो कि पुलिस स्टेटमेंट दे रहे हैं, जो कि पुलिस में थे हमारे, अरे मैं जानता हूं उनको IPS पर्सनली, भाई साहब बोलते, अरे क्या कमिश्नर है, वो स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं उनसे सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं, आप जो भी थ्योरी ला रहे हैं उसको प्रूव करके बताइए, कहिए मत, कहिए मत, प्रूव कीजिए। विज्ञान का मतलब है मैं जीवन के, प्रकृति के अनसुलझे रहस्यों को सुलझाकर एक नई थ्योरी पेश करना चाहता हूं। और विज्ञान हाइपोथिकेशन का नाम नहीं है। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस है, अंडर सिमिलर कंडीशन ऑफ टेंपरेचर एंड प्रेशर ऑल गैसेस कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, दिस इज द एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस के अंदर भी कुछ चीज प्रूव होता है। माइक्रोबायोलॉजी है, फिजिक्स है, मैथमेटिक्स है, पाइथागोरस की है। आज हमारी शिक्षा संस्था, हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे बड़ी दोष ये रहा है, हमने शिक्षा को डिग्री पाने के लिए, नौकरी पाने के लिए एक साधन माना। क्या बात है। डिग्री नहीं, अपने ज्ञान के लिए, ज्ञान के लिए मुझे सीखना है, आई हैव टू लर्न, इसलिए मैं पढ़ रहा हूं। इसलिए हमारे बच्चे, हमारा जो बीए पास है उसका अगर प्रबुद्धता का स्तर देखिए तो कुछ नहीं है, उससे सही कहीं ज्यादा हमारे जो पीरो मुर्शिद है उनका है। वो कहीं ज्यादा बड़ी बात करते हैं, जिन्हों जो कभी कबीरा कलयुग कठिन है, साधु न मिलिया कोई, चोर उचक्के मस्खरे तिनको आदर होए। है कोई का क्या कंटेम्परेरी बात बोली है? क्या बात है, बिल्कुल। सो ये, और आप जितने प्रबुद्ध हैं
उतने ही अंदर से आप क्लीन होते जाइए. Jesus, when Jesus says, blessed are the people who are like children, because they will inherit the kingdom of the heaven. Why he's saying people like children? Perhaps I'm not here to claim or provide you a big statement or intellectual or biblical but why? Blessed are the people who are like children. Perhaps a child is innocent because of his ignorance. क्या बात है? A child is innocent because of his ignorance. We need people, those who are wise and innocent. क्या बात है? ये मुश्किल है. बहुत ज़रूरी है, वो बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है. सर फाइनली लास्ट सवाल, अगर आपके ऊपर एक बायोपिक बनाई जाती है आपको लेकर, तो कौन सा एक्टर आपको लगता है जो कि आपको निभा सकता है पर्दे के ऊपर? बहुत सारे एक्टर्स को निभा सकते हैं. एक्टिंग का मेक बिलीव का वर्ल्ड है जी. वो कितनी ही बायोपिक बना, मैं नहीं हो सकता हूँ वहाँ पर. फिर भी अगर आप एक्टर्स के नाम लेना चाहें जो आपको लगता है कि अगर आपको पर्दे पे निभा सकते हैं? पता नहीं यार, मैंने कभी इस तरह से, मैं इतना कोई इंपॉर्टेंट आदमी नहीं हूँ कि मेरे ऊपर कोई बायोपिक बनाने की सोची जाए. नहीं, ऐसी नहीं, ये आपकी बड़प्पन है, बट आई एम श्योर दैट यू हैव मेरे देखी होठों की हंसी, जख्म ना देखा दिल का, आप औरों की तरह खा गए धोखा कैसे. मेरे अंदर में, मेरी आत्मा में मेरे मस्तिष्क में क्या है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है. मैं एक बात लास्ट बताना चाहता हूँ कि एक बार दिल्ली हवाई अड्डे के ऊपर आदरणीय, मैं परम पूज्य बोलता हूँ, डॉक्टर APJ कलाम जा रहे थे. तो बेचारा वो हरियाणा का हवलदार था रामफल, उसको समझ में नहीं आया तो वो उनको फ्रिस्किंग करने लगा. मतलब पीछे एक आदमी खड़ा था, उसने कहा अरे भाई तुझे जाड़े तू किस व्यक्ति, किस महान आदमी की तलाशी दे रहा है? यो आदमी के जेब में बम नहीं है, इसके दिमाग में बम है. हमारा APJ कलाम है. क्या बात है? हाँ सर, ये मेरा जो दिमाग है इसको सही दिशा मिले. हम सबके अंदर एक चेतना है, एक ऊर्जा है, उस ऊर्जा को सही दिशा मिले और हम उस सही ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में पार्टिसिपेट कर सकें. क्या ताकत है हमारे देश की, क्या हमारे यूथ की ऊर्जा है. इस जोश के अंदर होश आना बहुत जरूरी है और होश तभी आएगा जब धर्म, जाति, संप्रदाय की सीमाओं से उठकर हम केवल भारत की बात. क्या बात है, वो बहुत जरूरी है. That you have to be Indian first. You have to be Indian first. That's the most important thing. अनुज जी, जैसे मैंने सोचा था, I think उससे ज्यादा ही पाया. आपसे मिलके, उससे मूड में ला दिया तो जो मतलब जो सीखने का मौका मिला है, I think सबको, जहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, उसके बाद I think जो लोग देखेंगे इस कॉन्वर्जेशन को, आई एम श्योर दैट बहुत कुछ इनको सीखने को मिलेगा. और I hope that you continue with this ऊर्जा, जैसे आपने कहा, ये ऊर्जा बहुत जरूरी है. एनर्जी, हाँ. That energy is something that is very infectious, and I'm sure that it communicates, and that makes you larger than life. Because जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा, आपने कहा कि आपके जो रोल्स हैं और बहुत से एक्टर्स कर सकते थे, लेकिन जो एक यूनिकनेस जो आप लेके आते हैं उसके अंदर, जो इंडिविजुअलिटी, वो और कोई नहीं लेके आ सकता सर. वो एनर्जी जो है वो आपके अलावा कोई नहीं ला सकता. थैंक यू. इंटरव्यू खत्म हो रहा है. मैं थोड़ी सी कुछ लाइंस आपकी जनता को बोलना चाहता हूँ. बहुत मोटिवेटिंग लगी. गौहर कानपुरी हैं, उनकी ये 4-6 अशार मुझे बड़े अच्छे लगे और मैं शेयर किया, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ. बिल्कुल सर. कि तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा. तुम्हारा घर हमेशा रोशनी से जगमगाऊंगा, चरागों की खुशामद मत करो, मैं दिल जलाऊंगा. और तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए कि मुझ में खूबियां भी हैं, तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए कि मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा. तुम्हें जिस दिन यकीन हो जाए मुझ में खूबियां भी हैं, मुझे आवाज दे देना, मैं वापस लौट आऊंगा. और मुझे बेघर किया तूने तो अब मेरी भी ये जिद है. मुझे बेघर किया तूने तो अब मेरी भी ये जिद है, मैं तेरे दिल, तेरी आंखों में अपना घर बसाऊंगा. What a fantastic note to end this interview. Thank you very much, sir. Thank you very much. That's all we have from Bollywood Hungama. Keep on watching.
नमस्कार, मैं अन्नू कपूर हूँ और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा। नमस्कार।